बड़ा संकट। घराती आर्थिक बदहाली के कारण तेजी से श्रीलंका में बढ़ रही है गरीबी, गंभीर हो रहे हैं हालात। आर्थिक संकट का सामना कर रहा है श्रीलंका। लोगों के लिए पेट भरना भी हो गया है मुश्किल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लगाई मदद की गुहार। तो मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सत्यम और आप देख रहे हैं क्रंची ज्ञान यूट्यूब चैनल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। श्रीलंका में जिन लोगों के पास रोज $3.20 खर्च करने की क्षमता नहीं है, विश्व बैंक उन्हें गरीबी रेखा से नीचे मानता है। उसके अनुमान के मुताबिक अब श्रीलंका में 25,60,000 लोग इस रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। आर्थिक हालात लगातार बिगड़ने के कारण आम लोगों में मायूसी बढ़ती जा रही है। ऐसे खबरें मीडिया में लगातार छप रही है कि लोगों ने घर चलाने के लिए अपने जेवरात बेच दिए। कर्ज का बोझ भी आम लोगों पर बढ़ता जा रहा है। अब मक्का और धान की पैदावार अच्छी न होने का अनुमान लगाया गया है। इससे कृषि क्षेत्र में संकट गहराने की संभावना है। श्रीलंका ने लाखों बच्चों के एग्जाम किए कैंसिल, पेपर छापने के लिए नहीं है पैसे। आर्थिक संकट, इकोनॉमिक सीरीज का सामना कर रहा है श्रीलंका में लाखों स्कूली छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई है क्योंकि देश में प्रिंटिंग पेपर की कमी हो गई है। सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि प्रिंटिंग पेपर आयात किया जा सके, इसीलिए अगले आदेश तक एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। बता दें कि श्रीलंका 1948 के बाद अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 9, 10 और 11 की परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी गई है और अब यह विचार किया जा रहा है कि क्या बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के अंत तक अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना चाहिए। पश्चिमी प्रांत के शिक्षा विभाग ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल टेस्ट नहीं करा सकते क्योंकि प्रिंटर आवश्यक कागज और स्याही आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने में असमर्थ है। महंगाई भी लगातार तोड़ रही रिकॉर्ड। श्रीलंका वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार के कम होने के साथ ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सरकार आवश्यक आयात के लिए आयात के बिल का भुगतान करने में असमर्थ है। देश में महंगाई भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लोगों के लिए पेट भरना भी हो रहा है मुश्किल। श्रीलंका अब कर्ज के सहारे इस संकट से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पिछले शुक्रवार को पुष्टि की थी और श्रीलंका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे विदेशी ऋण संकट को हल करने के लिए एक बेलआउट पैकेज पर चर्चा के अनुरोध पर विचार कर रहा है। वेबसाइट nikkeiasia.com ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि श्रीलंका कृषि क्षेत्र में हताश फैल रही है, जबकि देश की 2,20,00,000 आबादी में से 1,60,00,000 लोग खेती पर ही निर्भर हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल के लिए सीधे तौर पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की नीतियां जिम्मेदार है। राष्ट्रपति ने पिछले साल अप्रैल में रासायनिक खाद के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। उन्होंने किसानों को ऑर्गेनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करने को कहा था, लेकिन जब इस नीति का खराब परिणाम हुआ तो पिछले नवंबर में उन्होंने अचानक नीति बदल दी। तब उन्होंने किसानों को मुफ्त रासायनिक खाद मुहैया कराने का वादा किया। श्रीलंका के तमाम शहरों में अनाज की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कई खाद्य पदार्थों की किल्लत का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। इसी साल दिसंबर में टमाटर की कीमत 463 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। उसके साल भर पहले यह कीमत 149 रुपए प्रति किलो थी। दिसंबर में कुल मुद्रास्फीति दर 20% थी, जो इस वर्ष जनवरी में 24.4% तक पहुंच गई। हालांकि फरवरी में 16.8% पर आई है, लेकिन पूरे दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा महंगाई दर श्रीलंका में ही है। इसी बीच विश्व बैंक ने श्रीलंका सरकार को चेतावनी दी है कि देश में बढ़ रही आर्थिक मुश्किलों का असर सामाजिक अशांति के रूप में सामने आ सकता है। श्रीलंका स्थित विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर फॉरिस हडानसोरवस ने वेबसाइट निक्की एशिया से कहा है, 2002 के बाद श्रीलंका ने गरीबी घटाने में अच्छी प्रगति की थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी हुई है और देश की आबादी का 11.7% हिस्सा अब गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है। भारत ने भी बढ़ाया है मदद का हाथ। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए भारत ने उसे आसान शर्तों पर $1 अरब की वित्तीय सहायता दी है। हाल ही में नई दिल्ली के यात्रा पर आए श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हुई मुलाकात में इस वित्तीय मदद से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। $1 अरब की इस मदद का इस्तेमाल श्रीलंका की सरकार अनाज, दवाइयों और दूसरे आवश्यक वस्तुओं का आयात के लिए करेगी।